मेडिकल फील्ड आज के टाइम पर काफी ऊंचाइयों पर है, जिससे नामुमकिन चीज भी मुमकिन होने लगी है। ये फिल्म एक ऐसी कहानी पर आधारित है। इसाबेल नाम के एक डॉक्टर जो बढ़ती उम्र को धीमा करने के लिए कुछ रिसर्च कर रही होती है। हालांकि फिल्म के अंत में कंपनी के मालिक या निवेशक थॉमस की पत्नी मिया रहस्यमय ट्रीटमेंट के पीछे छिपे सच का पता लगाती है। मिया के पास कैरेट नाम का एक घोड़ा है और वो एक होनहार घुड़सवार है जो आने वाले ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहती है। हमें शाम में मिया अपने बर्थडे ड्रेस में तैयार होकर अपने पति थॉमस के साथ इंटीमेसी होने की कोशिश करती दिखती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह यह सब करने से मना कर देता है। फिर थॉमस जब सो रहा होता है तब उसके कंप्यूटर पर डॉक्टर इसाबेल का एक मेल आता है, जिसे मिया ओपन करती है तो किसी की बॉडी को जलाकर उस पर 14K लिखा हुआ अजीब सा पिक्चर दिखती है। अगले सीन में थॉमस डॉक्टर इसाबेल का टीवी में इंटरव्यू देखता है, जहां पीआर व अपनी नई रिसर्च पुनरुत्थान के बारे में, रेस्यूरेक्टा के बारे में बात करती दिखती है कि उसकी नई रिसर्च के इलाज के लिए किसी भी व्यक्ति की जवानी वापस लाई जा सकती है। लेकिन अभी के टाइम में ये ट्रीटमेंट सिर्फ मर्दों के लिए ही है, लेकिन फ्यूचर में वुमेन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इंटरव्यू लेने वाले ने इलाज की इफेक्टिवनेस और उसके रिसर्च सेंटर के बारे में बताया है, लेकिन वह उसे सरप्राइज बोल के छोड़ देती है। इसके बाद थॉमस इसाबेल को कॉल करके अपने घर बुलाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिया जॉगिंग करके अपने घर जा रही होती है, तभी उसकी टक्कर उसकी पड़ोसन निका और उसके बच्चे से हो जाती है। मिया उससे बात कर ही रही होती है, तभी वहां पर डॉक्टर इसाबेल आती है। मिया इसाबेल को निका से मिलवाती है। इसाबेल निका और उसकी बच्ची के सुंदर बालों का तारीफ करती है। डॉक्टर निका के बालों को चुपके से खींचती है और अपने पॉकेट में रख लेती है। मिया डॉक्टर को उनके घर ले जाती है और वो घुड़सवारी की पोजीशन के बारे में बात करती है जो प्रेगनेंसी के लिए फिट हो। हालांकि तभी थॉमस डोर खोलकर उनको बीच में ही रोक देता है, जहां थॉमस इसाबेल से अपने नए शोध के बारे में बातचीत करता है और कहता है कि तब तक उन्हें पर्याप्त फंड नहीं मिल जाए तब तक उनका रिसर्च दुनिया के सामने ना लाया जाए। लेकिन इसाबेल कहती है कि अगर वह यह नहीं करती तो चीन के कुछ शोधकर्ता यही शोध उसे फेल कर लेते, उससे पहले कर लेते। और वह कहती है कि पैसे वाले लोग युवा होने के लिए जितना बोलेंगे उतना पैसा देंगे, इसलिए फंड की कोई चिंता नहीं है। फिर डॉक्टर थॉमस को मनाने के लिए कुछ फोटोज दिखाती है और कहती है कि वह कुछ लोगों का इलाज पहले ही कर चुकी है जो 1 साल पहले ओल्ड थे, लेकिन ट्रीटमेंट के कारण अब कुछ साल यंग लगते हैं। फिर थॉमस उसे कहता है कि जब तक वो ना कहे टीवी पर वो कुछ ना कहे। जाने से पहले इसाबेल मिया को बताती है कि वह बहुत ही प्यारी है। मिया व्यंग्यात्मक जवाब देती है, यह आपके लिए और इजी होगा अगर आप ये जानकारी थॉमस के साथ शेयर करें, वह आपकी बात जरूर मानेगा। डॉक्टर मिया को उसके पति का ध्यान कैसे लेना है इसके बारे में सलाह देती है। उस रात मिया डॉक्टर की सलाह के अनुसार एक गुड़िया जैसी तैयार हो जाती है और थॉमस से इंटीमेसी होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह मिया से दूर हो जाता है। थॉमस मिया से कहता है कि वो अपनी इनफर्टिलिटी के कारण मिया को वो नहीं दे सकता जो वो चाहती है। ये सुनकर मिया गुस्सा होकर बाहर चली जाती है। अगले सीन में देखते हैं कि मिया की पड़ोसन निका कहीं से आ रही थी, तभी उससे कोई टकरा कर चला जाता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब वह होश में आती है तो खुद को एक ट्रक में पाती है, जहाँ पर कुछ आदमियों ने उसे किडनैप किया है और उसके शरीर पर गर्म लोहे से निशान बना रहे हैं और उसे ट्रक में बंद करके कहीं ले जा रहे हैं। तभी उसे कोई रोड ब्लॉक हो जाने के बारे में बता देता है। इससे उसे डोर खोलकर भागने का मौका मिल जाता है। वो वहां से भागकर जड़ों के पीछे छुप जाती है। दूसरे दिन इसाबेल अपने नए क्लाइंट जोहानसन को यंग बनाना चाहती है। उसके साथ मीटिंग करती है। इसाबेल उसे बड़ी रकम मांगती है। उसके बाद वह एक समझौता पीआर साइन करवाती है, जिस पर लिखा होता है कि इलाज के दौरान उसके साथ जो कुछ होता है वो बाहर किसी को नहीं बताएगा। सारी प्रोसीजर हो जाने के बाद डॉक्टर उसके माउथ स्वैब, ब्लड सैंपल वगैरह मांगती है तो वह तर्क करने लगता है, इसलिए डॉक्टर इसाबेल उसे इलाज करने से मना करती है। दूसरी ओर थॉमस और मिया बातें करते नजर आते हैं। मिया उससे पूछती है कि डॉक्टर इसाबेल ट्रीटमेंट के बारे में जो कहती है वो सच है, तो थॉमस उसे इसाबेल की उम्र का अनुमान लगाने को कहता है। वह कहती है कि 40 के आसपास। तभी थॉमस कहता है कि असल में वो 61 साल की है, वो भी इसी इलाज से जवान दिखती है। तभी अचानक कोई उनके दरवाजे पर आता है। मिया डोर खोलकर देखती है तो वो निका थी और वो लहूलुहान हालत में थी। मिया उसे अंदर ले जाती है। मिया पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन निका उसे मना कर देती है क्योंकि वह रूसी थी और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं थे। तभी थॉमस उसके कंधे पर 14K वाला टैग देखता है। यह देखकर थॉमस डॉक्टर इसाबेल को कॉल करता है। फिर वह उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन मिया के मनाने पर वो थॉमस के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होती है। सनसेट हो जाता है, लेकिन थॉमस के अभी तक घर न आने पर मिया अपने पति को एक वॉइस मेल भेज के जल्दी आने को कहती है। फिर भी थॉमस घर नहीं आता, इसलिए वह नजदीकी हॉस्पिटल में कॉल करती है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर निका नाम की कोई लेडी एडमिट नहीं हुई है। इस बीच एक कार किसी फैक्ट्री से बाहर रुकती है। अचानक कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से वो आदमी निकलता है जिसने कल निका को किडनैप किया था। वह निका को लैब के अंदर खींच कर ले जा रहा होता है
उसे घसीट कर ले जाते हुए देख थॉमस हैरान हो जाता है, लेकिन वो हमें किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। अभी तक थॉमस का रिप्लाई न आने को लेकर मिया थॉमस के कंप्यूटर से उसके फोन का लोकेशन ट्रैक करती है। उसी वक्त मिया को थॉमस का संदेश आता है और वो कहता है कि वह अस्पताल में भर्ती है। अपने पति का लाइव लोकेशन और मैसेज अलग अलग होने के कारण उसे संदेह हो जाता है, इसलिए वह कार निकालती है और थॉमस के लाइव लोकेशन को ट्रैक करके वहां जाती है। दूसरी ओर थॉमस इसाबेल को खोजने के लिए लैब में जाता है। वह इसाबेल से उस आदमी के बारे में बताते हैं जो निका को घसीट रहा था। डॉक्टर उसे कहती है कि वो केयर टेकर है, मैंने उसे काम पर रखा है, वो डॉग है और उसके साथ जो उसका असिस्टेंट है वो पिग है। थॉमस कहता है कि मैंने सोचा कि तुमने मदद के लिए महिलाओं को रखा होगा। डॉक्टर कहती है कि यह संभव नहीं है, लेकिन यह सब अस्थायी है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर अपने कंप्यूटर पीआर एली नाम की महिला की तस्वीर दिखाती है। उसे देखकर थॉमस अपने अपराध को बताता है और चिल्ला के उसे बाहर भेज देता है। अब मिया लैब में आ जाती है और वह एक ओल्ड जर्जर बिल्डिंग में जाती है। जैसे ही वो वहां चलती है तो फ्लोर अचानक गिर जाती है। वह खुद को बचा लेती है और उस जगह की जांच करने लगती है। तभी मिया को वहां उसके पति थॉमस की कंपनी द्वारा बिक्री किए जाने वाले सप्लीमेंट मिलते हैं। तभी उसे कोई रोती हुई महिला की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज को फॉलो करती है तो उसे एक टेबल पर बांधी हुई महिला दिखती है और कुत्ता उसे बेरहमी से इलेक्ट्रोक्यूट्स दे रहा होता है। अचानक से मिया के पीछे पिग आ जाता है। वह उससे बचकर वहां से भाग जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह लड़खड़ा कर गिर जाती है। अब वह बेहोश हो जाती है। मिया अब होश में आती है तो खुद को एक बंद कमरे में एक डॉग द्वारा घसीटते हुए पाती है। थोड़ी देर बाद थॉमस घर आता है और उसे पता चलता है कि मिया घर पर नहीं है और मिया को पता चल गया था कि वो क्या था। थॉमस इसाबेल को कॉल करके कंफर्म करता है कि मिया वहां है या नहीं, इसलिए वो फिर से वहां वापस पहुंचता है। इस बीच डॉग मिया को उसके सामने कपड़े चेंज करने को कहते हैं। वह हिम्मत करके एक बार तो मना कर देती है, लेकिन बाद में डर के मारे उसके सामने ही कपड़े बदलने लगती है। कपड़ा चेंज करने के बाद वो देखती है कि दरवाजा खुला है तो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉग उसे पकड़ लेता है और उसको बंद कर देता है। उसके मुंह पर डॉग टैप लगा देता है और फिर उसका खून निकालता है। वह गर्म मशीन से मिया के कंधे पर वही निशान बनाता है। फिर वो अपने पेशाब से घाव को साफ करता है। मिया दर्द से चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ थॉमस आखिरकार मिया को ढूंढते हुए उस जगह पर आ जाता है। वह केयर टेकर के पास जाता है और कहता है कि मिया दूसरों के जैसी नहीं है। वह जवाब देता है ये तो टेस्ट ही बताएगा। तभी उसे कॉल आती है कि थॉमस मिया से 5 मिनट के लिए मिल सकता है। जब वो मिलते हैं तो मिया पहले तो उस पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन फिर शांत हो जाती है। वह मिया को बचाने की जगह उसे चेतावनी देता है कि वो कभी भागे नहीं, क्योंकि वो लोग उसे मार भी सकते हैं। वह उसे जल्दी ही बाहर निकालने का वादा करता है और वहां से चला जाता है। डॉक्टर थॉमस को बुलाती है और उसे किसी भी प्रकार का दखल न करने की धमकी देती है, वरना मिया को नुकसान पहुंच सकता है, और वह उसका फोन भी ले लेती है। इस बीच मिया किसी काम से कमरे की छानबीन करती है। निका की वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी अलार्म बजने लगता है। वह मिया के कमरे के सामने आकर मदद मांगती है, लेकिन तभी पीछे से आकर पिग निका के सर पर मेटल का रॉड मारता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी समय इसाबेल फिर से जोहानसन से मिलती है और इस समय वह उपचार करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से किसी बंदे को देखा जो इलाज की वजह से 20 साल का युवा दिखता था, और मौके का फायदा उठाते हुए इसाबेल 50% ज्यादा पैसे लेती है। फाइनली थॉमस मिया के पास चुपके से आता है और उसके कमरे को खोलता है। वो बताता है कि असल में वो 6 महीने पहले एक पार्टी में मिले थे, जहां इसाबेल ने उसे एली नाम की लड़की से मिलवाया था। नशे के कारण रात में क्या हुआ कुछ याद नहीं। सुबह उठते ही वह एली की लाश पड़ी होती है। तब इसाबेल थॉमस को बचा लेती है। यह उसे कभी भी दुनिया के सामने नहीं आने देती और इसके बदले में उसे इसाबेल से पार्टनरशिप करनी पड़ती है। अब वो लोग जब बाहर भागने की कोशिश करते हैं तो थॉमस पकड़ा जाता है, लेकिन मिया वहां से भाग जाती है और बाहर कार में छुप जाती है। और उधर जो मिया का ब्लड सैंपल लिया था वो इसाबेल के ब्लड सैंपल जैसा ही मैच हो रहा था, इसलिए इसाबेल किसी भी हाल में मिया को लेकर आने को ऑर्डर देती है। फिर पिग और डॉग मिया को पकड़ ले आते हैं। इसाबेल एक बड़े से इंजेक्शन की मदद से मिया की बॉडी में स्पर्म डालकर उसे प्रेग्नेंट करती है। अब मिया को एक अलग बेडरूम में भेजा जाता है, जहां मिया जैसी और भी 100 से ज्यादा गर्ल्स थीं, लेकिन उन सब में से 2 सामान्य थी। पहली तो उन सब के कंधे पर लोहे का निशान था और दूसरा वो सब प्रेग्नेंट थी। अब यहाँ पर हमें इसाबेल का असली राज पता चलता है। दरअसल वह सबको मेडिकल तरीके से प्रेग्नेंट करके उनके बच्चे के शरीर से जेनेटिक्स निकालकर उसे किसी ओल्ड की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता था, या जिससे वो यंग दिखने लगता था। अब मिया को एली मिलती है। हाँ, वही एली जो उस दिन मारी गई थी। असल में वो मारी नहीं गई थी, बल्कि इसाबेल ने उसे मरने की एक्टिंग के लिए काफी पैसे दिए थे और उसके बुरे इस्तेमाल कर उसे जेल में बंद कर दिया था, और इसाबेल मासूम थॉमस को ब्लैकमेल कर रही थी। आवाज होने पर डॉग आता है।
और सब पर चिल्लाने लगता है। तभी किसी लड़की को दांत में दर्द होता है तो डॉग बिना किसी मशीन के ही दांत को खींचकर निकाल देता है और दर्द होने पर वो चिल्लाती है तो उसे चुप करने के लिए उसके हाथ में जो स्टेपलर था उससे उसका होंठ सिल देता है। अब एली इसके विरोध में आवाज उठाती है तो उसके दोनों हाथ बांध दिए जाते हैं और उसे रॉड से पीटा जाता है। तब एली की डिलीवरी होती है। इसाबेल उसकी डिलीवरी करवाती है और बच्चे का जन्म होते ही बच्चे को लेकर वहां से चली जाती है। अब जब डॉग खाना देने आता है तो मिया जानबूझकर उसके ऊपर पेशाब कर देती है तो डॉग उसे मारने के लिए आता है। तभी मिया चालाकी से डॉग के पास से चाबी निकालकर दूसरी लड़कियों की ओर फेंकती है जिससे कि सब वहां से निकल जाती हैं और डॉग को मारने लगती हैं। कुछ गर्ल्स इसाबेल का बच्चे के लिए पीछा करती हैं। तभी उन्हें वहां एक बड़ा कंटेनर दिखाई देता है जहाँ से बहुत बदबू आ रही थी। मिया हिम्मत करके उसे खोलती है तो उसमें हजारों बच्चों की सड़ी हुई लाशें पड़ी थी। इसाबेल एली के बच्चे को भी इस कंटेनर में डालने वाली थी। अब डॉग ऊपर आता है और उसका सामना थॉमस से होता है। दोनों की लड़ाई होती है। डॉग थॉमस के चेहरे को काट कर उसे जान से मारने वाला होता है। तभी मिया आकर उसे बचा लेती है। बाकी की लड़कियों को घेर लेती है। वहाँ पर वो यूरिन करती है और वही मेटल के रॉड से पीटती है जिससे वो गर्ल्स को मारता है और डॉग की मौत हो जाती है। अब इसाबेल लैब के पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करती है। सब गर्ल्स उसे घेर लेती हैं। इससे वो खुद से ही चाकू पेट में घुसाकर मर जाती है। तभी वहां पर पुलिस और बचाव करता आते हैं। बाद में मिया बताती है कि डॉक्टर इसाबेल इतने लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही थी लेकिन आज तक किसी ने भी सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश नहीं की और वो यह बताती है और गवाही देती है कि उसका पति निर्दोष है। अब मिया और थॉमस सब पुरानी बातें भूलकर एक नई हैप्पी लाइफ की शुरुआत करते हैं और उसी के साथ फिल्म की हैप्पी एंडिंग